ये कहानी एक ऐसे घने और रहस्यमय जंगल की है जहां सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने से पहले कई पत्तों से छन कर आती थी। उस जंगल में हर सुबह पक्षियों की आवाज से शुरू होती थी और हर रात सियारों की हुआ हुआ से खत्म। जंगल का हर जानवर जानता था कि यहाँ जीवन आसान नहीं है, लेकिन संतुलन बना रहे तो सबका गुजारा हो सकता है। उसी जंगल में रहता था एक तेंदुआ, तेज, फुर्तीला और कभी बेहद शक्तिशाली। एक समय था जब उसका नाम सुनते ही छोटे बड़े सभी जानवर सतर्क हो जाते थे। पर समय कभी एक सा नहीं रहता। जंगल भी बदल रहा था और तेंदुए की किस्मत भी। कई हफ्तों से जंगल में शिकार कम हो गया था। कुछ जानवर दूसरी घाटियों की ओर चले गए थे, कुछ इंसानी गतिविधियों के कारण छिप कर रहने लगे थे। तेंदुआ रोज शिकार के लिए निकलता, लेकिन खाली पेट लौटता। भूख अब उसके शरीर पर साफ दिखने लगी थी। पसलियां उभर आई थीं, चाल में लड़खड़ाहट थी और आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी थी। जो तेंदुआ कभी एक छलांग में शिकार दबोच लेता था, वही अब झाड़ियों में छिपते छिपते थक जाता। हर बीती रात उसके लिए एक परीक्षा बन चुकी थी। पेट की आग उसे चैन से सोने नहीं देती थी। जंगल के बाकी जानवर भी बदलाव महसूस कर रहे थे। हिरनों का झुंड अब पानी पीने में ज्यादा सावधानी बरतने लगा था। बंदर ऊंचे पेड़ों से नीचे झांककर हालात का जायजा लेते थे। एक दिन जंगल की पंचायत बुलाई गई। एक विशाल बरगद के नीचे हाथी, हिरन, बंदर, लोमड़ी और कई पक्षी इकट्ठा हुए। लोमड़ी ने चिंता जताते हुए कहा, भूखा तेंदुआ सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जब पेट खाली हो तो सोच कमजोर हो जाती है। हाथी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, डर से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। जंगल का संतुलन टूटना नहीं चाहिए। सब जानते थे कि समस्या बड़ी है, लेकिन समाधान आसान नहीं। भूख ने तेंदुए को जंगल की सीमा पार करने पर मजबूर कर दिया। वो उस ओर बढ़ा जहां से अजीब सी गंध आती थी, इंसानों की बस्ती। रात के सन्नाटे में उसे बकरियों की मिमियाहट सुनाई दी। उसकी आंखों में फिर से पुरानी चमक लौट आई। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, कुत्तों के भौंकने से पूरा गांव जाग उठा। मशालें जलीं, शोर मच गया। तेंदुआ घबरा गया। ये पहली बार था जब उसे अपनी ताकत बेकार लग रही थी। वो तेजी से भागकर जंगल में लौट आया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जंगल में लौटकर तेंदुआ एक ऊंची चट्टान पर बैठ गया। चांदनी रात में उसका साया जमीन पर फैल गया था, लेकिन भीतर वो खुद को छोटा महसूस कर रहा था। उसे अपने पुराने दिन याद आए, जब वो राजा था, जब डर उसकी पहचान थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या ताकत सिर्फ मांसपेशियों में होती है या सोच में भी? उसी समय धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा कछुआ वहां पहुंचा। कछुए ने शांत स्वर में कहा, भूख सबको कमजोर बना देती है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही रास्ता पाता है। कछुए की बातों ने तेंदुए को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने तय किया कि वो जल्दबाजी नहीं करेगा। वो जंगल के नियमों को समझेगा, धैर्य रखेगा और सही मौके का इंतजार करेगा। अब वो पानी के स्रोतों के पास छिप कर बैठने लगा। हवा की दिशा, जानवरों की चाल और समय, सब पर ध्यान देने लगा। दिन बीतते गए, लेकिन इस बार वो निराश नहीं हुआ। एक सुबह जब सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं, एक हिरन पानी पीने आया। तेंदुआ पूरी तरह शांत था। उसने सही पल का इंतजार किया और एक सटीक छलांग लगाई। इस बार शिकार सफल रहा। भूख शांत हुई, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। भूख मिटने के बाद भी तेंदुआ पहले जैसा निर्दयी नहीं रहा। उसने समझ लिया था कि जंगल में जिंदा रहने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, समझदारी और संतुलन भी जरूरी है। धीरे धीरे जंगल में फिर शांति लौट आई। जानवरों ने राहत की सांस ली। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में घबराने से कुछ हासिल नहीं होता। धैर्य, समझ और सही सोच से ही रास्ता निकलता है। भूखा तेंदुआ सिर्फ जंगल की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो कठिन समय में खुद को संभालकर आगे बढ़ना सीखता है। मैंने आपकी कहानी